औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कैसा थे पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की और एक अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाऊंगा। हम सब जानते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में ये मुकदमा है और इस मुकदमे में एक अहम दरख्वास्त दी गई है। उस दरख्वास्त के तहत अदालत ने बच्ची को तलब किया है और तलब करके ये कहा है कि बच्ची अपना बयान दे के वो वालदैन के साथ जाना चाहती है या नहीं। हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें हमारा एक मिजाज है। हमने देखा है कि जिस तरह पाकिस्तान की अदलिया 100 147 में से 139वें नंबर पर है। उसके अलावा पाकिस्तान की पुलिस जो कि रिश्वतखोरी में और बदनामी में अपना मुकाम अपना सानी नहीं रखती। इस हवाले से बहुत सारे खदशात हैं जो कि जाहिर किए जाते हैं। फिर हम लोग एक काम की बात किसी ने की कि हम जब क्रिकेट मैच देखते हैं ना, पाकिस्तानी टीम मोस्ट अनप्रोडक्टिव टीम अराउंड द वर्ल्ड। ये बात कही गई कि जी हम लोग एक्सपेक्ट कुछ कर रहे होते हैं और हो कुछ जाता है। आखिरी टाइम पे हमारी पाकिस्तानी टीम कोई ना कोई ऐसा कुछ कर देती है कि वो मैच जो कि लग रहा होता है कि हम जीतने वाले हैं, आखिर में आके हार जाती है। या वो मैच जिसमें ये लग रहा होता है कि हम तकरीबन हार चुके हैं, कोई ऐसा करिश्मा होता है कि हम जीत जाते हैं। बहुत सारे वाक़यात हैं पाकिस्तानी टीम के साथ, लेकिन इस केस में भी ये बहुत सारी ऐसी बातें हुई। बहुत दफ़ा हमने सोचा कि हेयरिंग होने वाली है, लेकिन हेयरिंग नहीं हुई। कोई ना कोई ड्रामा सामने आ जाता है। कभी जज साहब छुट्टी पे चले जाते हैं, कभी जज साहब तारीख देकर गायब हो जाते हैं, कभी शेरवानी नहीं होती, कभी वकील साहब की तरफ से कोई इतराज़ आता है कि उन्हें पेपर नहीं मिले, कभी कोई झूठ, कभी कोई झूठ। इस वीडियो का मकसद है कि वो एक सिक्योरिटी का इश्यू उठाया गया है कि जब अब अदालत ने बच्ची को तलब कर रखा है, तो बच्ची के राह में ये दरिंदा अगवा कुनंदा मुजरिम इस तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अगरचे इस खतरे का इजहार जिब्रान नासिर साहब ने किया है और जिब्रान नासिर साहब ने अदालत को कहा है कि इस सिलसिले में मुनासिब इंतजाम किए जाएं। और फिर अदालत ने भी कहा है कि ये बच्ची वहां से चाइल्ड प्रोटेक्शन की हिफाजत में आएगी अदालत, और उसके बाद फिर अदालत में भी जज के सामने बयान के आने तक ये महफूज रहेगी। तो उसके बावजूद भी हम लोग फितरतन इस चीज़ की तरफ खदशात हैं कि शायद कुछ सिक्योरिटी लैप्स ना हो जाए, शायद बच्ची का उस दरिंदे से सामना ना हो जाए और फिर बच्ची का जहन तब्दील ना हो जाए। विक्टिम इंटिमिडेशन जो होता है, विटनेस इंटिमिडेशन के, उसके ऊपर कुछ और दबाव ना डाला जाए। काफी वीडियोस में इस बात को बयान किया जा रहा है और खासकर जो अफराद हैं कोर्ट रिपोर्टिंग करने वाले, नजम ज़ाहरा हैं, शाहिद हुसैन हैं, उन्होंने बताया है, उन्होंने वीडियोस में यही बताया है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, बच्ची बहिफाजत आएगी। लेकिन ये खदशा रहेगा क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। और आज जो मीडिया रिपोर्ट्स कुछ और भी आ रही हैं कि 6 तारीख को शायद शाहिद हुसैन, नजम ज़ाहरा या किसी और पर या खुद मेहदी काज़मी साहब पर कोई हमला हो जाए, कोई अटैक हो जाए, कोई ऐसी वजह हो जाए कि जिसकी वजह से हेयरिंग मुलतवी हो जाए और ये दरिंदे कानून का सामना करने से बच जाए। ये सारे खदशात अपनी जगह पर मौजूद हैं। मैंने भी मुख्तलिफ लाइव सेशंस में बातें की हैं, लेकिन अभी
जो हिफाज़त के इंतज़ाम है, देखिए ज़िंदगी और मौत देने वाला अल्लाह ताला है। कोई दरिंदा, कोई ज़हीर गैंग का कोई भी बंदा चाहकर भी हमारी ज़िंदगी हमसे नहीं ले सकता। जब तक हमारी ज़िंदगी लिखी हुई है, वो हमने इस दुनिया में गुज़ारनी है। तो ये हमारा ईमान भी है, और ये हमारा ये ईमान सबसे मज़बूत यही है कि अल्लाह ताला ने जितनी हमारी ज़िंदगी लिखी है, उतनी हमें मिलेगी। हाँ, हिफ़ाज़त करना हमारा फ़र्ज़ है, अपने आप को बचाना हमारा फ़र्ज़ है, और सच बोलने वाले अब शाहिद हुसैन साहब हैं, नजम ज़ाहरा हैं, या और जो लोग कोर्ट से रिपोर्टिंग करते हैं, उनके बारे में भी बहुत सारी बातें हैं। यकीनन उनका भी अकीदा यही है जो हमारा है, कि ज़िंदगी देने वाला अल्लाह ताला है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि ज़्यादा परेशान, ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो बच्ची हिफ़ाज़त से अदालत पहुँचेगी, और फिर हिफ़ाज़त से वहाँ पे बयान देने के बाद वापस रवाना हो जाएगी अब वालदैन के साथ। और जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं वो मुँह की खाएँगे। ज़हीर गैंग फिर जेल की तरफ जाने की तैयारियां करेगा, और ये बातें साबित होने वाली हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।